होली की शुभकामनाएं। और जितना हो सके आप लोग शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सौर मंडल और विश्व का भूगोल। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर करते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, टेलीग्राम में भी क्वेश्चन आंसर देते हैं ताकि आप लोग वहाँ से भी अच्छी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा 58.6 डेज। बुध ग्रह को कोड किस धातु से बने होने के कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र है? तो ठोस लोहे के कारण है। जब बुध ग्रह पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, जिस घटना को क्या कहते हैं? बुध परागयम। उत्तर ए। प्राचीन काल में विद्वान बुध को दो अलग अलग ग्रह क्यों समझते थे? इनके दो उपग्रह होने के कारण, या इनके रंग बदलने के कारण, या सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त से पहले दिखने का कारण, इसके तीव्र गति के होने के कारण। इसका उत्तर होगा सी है, सूर्यास्त से पूर्व और सूर्यास्त से पहले दिखने के कारण। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन है? हमारा शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 90 से 95% पाई जाती है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किसे? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन करता है? तो 224 दिन 7 घंटा लगता है। शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 243 दिन। किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल के अधिकता के कारण कहा जाता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल उपस्थित है? तो 71% उपस्थित है। पृथ्वी का सर्वाधिक बिंदु माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसको कमेंट करके बताइएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ए 8848.86 मीटर। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मिरियानी ट्रंच किस महासागर में स्थित है?
तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग कितनी है? तो 11,033 मीटर। पृथ्वी का सबसे निचला स्थल खंड मृत किस देश के बीच है? तो इसका है इजराइल और जॉर्डन के बीच। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना है? कितना है? 15 सेल्सियस। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो कैसा है? जियोड। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो परिक्रमा के कारण है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? कितना है? 5वां। इससे 3-4 और बड़े हैं। पहले कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है? कितना है? तो उत्तर होगा 23.5 डिग्री। अक्ष और कक्षीय झुकाव क्या है? पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी के भूरेखीय व्यास कितना है? आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? इसे भी कमेंट करके बताइएगा। किस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में सर्वाधिक है? तो कौन है? हमारा पृथ्वी। सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर ये होगा 365 दिन 6 घंटा। सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो इसका उत्तर होगा बी। डी होगा 15 करोड़। ऑफशोर की किस घटना तिथि को कहते हैं? तो कितना? 4 जुलाई को, यानी इस दिन सबसे अधिक दूरी होती है। ऑफशोर की तिथि में पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका उत्तर सही होगा। चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी होगा। किस जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका उत्तर सी होगा। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? कितनी है? इसका उत्तर सी होगा, डी होगा। सॉरी, इसका उत्तर ए है, होगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितनी है? कितनी है? तो 2.48 पर सेकेंड। हम पृथ्वी से चंद्रमा तक लगभग कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस मिशन से गए थे? तो अपोलो 11 था।
चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? कौन थे? इसका उत्तर बी होगा, एडविन एस्टोन। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? इसका होगा ब्लू मून। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना को क्या कहते हैं? तो ट्रोड मून। चंद्रयान 1 को कब प्रतीक्षित किया गया था? तो 22 जुलाई अक्टूबर 2008 को किया गया था। चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब किस जगह टकराया? उसका नाम क्या रखा गया? इसका उत्तर बी होगा। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जिस स्थान पर खड़े पड़े उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 के लैंड ने जहां लैंडिंग की उस स्थान को क्या कहते हैं? तो श्री शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उत्तर सी होगा, LVM-3M4। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? क्या है? प्रज्ञान। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट लोको किस ग्रह पर स्थित है? किस पर है? मंगल ग्रह पर। नीचे अलोपो पर्वत माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? कितना है? 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह परिक्रमा करने में कितने दिन में करता है? तो मंगल कितना करते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी। भारत मंगलयान का कब प्रतीक्षित किया था? तो इसका उत्तर होगा बी, 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान ग्रह को 2 उपग्रह कौन से हैं? तो फोमेन और डोमेन्स है। बृहस्पति का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना गुना बड़ा है? तो 1300 गुना है। किस ग्रह की घूर्णन गति अन्य सभी ग्रहों से सर्वाधिक है? तो हमारे बृहस्पति के हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 11 वर्ष, यानी लगभग 12 वर्ष लगता है। किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति के छल्ले को मुख्य रूप से किससे बने हैं? इसका उत्तर बी होगा। किस ग्रह का वेग सर्वाधिक है? तो किसका है? तो बृहस्पति का ही सबसे अधिक है। सौर मंडल का सबसे उपग्रह गैनोमेड किस ग्रह का है? तो बृहस्पति की है। किस ग्रह का वेग? जिसका उत्तर होगा बी। शनि के वैल्यूम का खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर
सी होगा। नंगी आंखों से देखी जाने वाली अंतरिक्ष कौन सा ग्रह है? तो हमारे शनिदेव। ठीक। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम जिसे पानी पर तैर सकते हैं? कौन है? शनि। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह कौन सा बताया गया है? अन्य किनके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो कौन है? शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा उप सबसे ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो कौन है? टाइटन। शनि का कौन सा उपग्रह विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं? तो कौन है? फेबो। रिंग क्रॉसिंग की घटना जिससे शनि के छल्ले लुप्त हो जाते हैं कितने वर्षों होती है? तो इसका उत्तर सी होगा, लगभग 15 वर्षों में। अरुण की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर बी होगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो कौन है? अरुण। अरुण ग्रह का रंग हरा किस गैस के प्रधानता के कारण होती है? तो किसके कारण? मीथेन के कारण। अरुण ग्रह के नाम का क्या है प्रमुख 5 वलयों में से एक का? तो कौन है? अल्फा। शुक्र ग्रह के अलावे कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम के ओर घूमते हैं? तो कौन है? हमारे अरुण है। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इसको आप कमेंट में बता सकते हैं क्या? बता सकते तो ठीक है। इसका उत्तर होगा बी, जॉन गॉले। सूर्य से सर्वाधिक दूरी ग्रह कौन से है? कौन है? वरुण। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करते हैं? जिसका उत्तर बी होगा। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कौन है? ट्रैटोन। उत्तर बी। किस खगोलीय पिंड को बौना ग्रह वाले का एक कारण है? इसका उत्तर बी होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? जिसका उत्तर बी होगा, ए होगा। प्लूटो की खोज 1930 में किसने की थी? इसका उत्तर होगा बी। AICU ने प्लूटो का नाम क्या रखा है? इसका उत्तर ए होगा। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो 4 रोन। सौरमंडल का सबसे छोटा बौना उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा सैसेन का खोज किस खगोल शास्त्रज्ञ ने की थी? तो प्लाजिड। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। महाराष्ट्र की सोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? क्षुद्र ग्रह के टकराने से। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इस सेरेन है।
किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखी जा सकती है? तो इसका उत्तर बी होगा। और ए होगा फॉरेन वेस्ट होगा, ये नहीं हो गया। हाँ। धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? तो गैस और धूल से। उत्तर सी। हेलुपुच तारा पुनः कब दिखाई देगा? कब दिखाई देगा? 1965 में। धूमकेतु का शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन? हेलुपुच तारा अंतिम बार किस वर्ष दिखाई दिया था? तो इसका उत्तर बी होगा। हेलुपुच तारा पुनः कब दिखाई देंगे? तो 2020 1962 में। टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? तो उल्का पिंड को कहते हैं। उल्का पिंड वायुमंडल में किस रूप से दिखाई देती है? प्रकाश की चमकीली के धारा के रूप में। उत्तर बी। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू।